अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दुपट्टे से इस तरह की अंगरखा स्टाइल में फ़्रॉक बनाऊंगी। देखें, बहुत ही खूबसूरत सी ये फ़्रॉक है जो मैंने बनाई है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग अभी मैं सिखा दूंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और आप भी बना सकते हैं घर में पड़े हुए पुराने शिफॉन के दुपट्टों से, और फैंसी दुपट्टे जिस तरह से बच जाते हैं उनसे बहुत ही खूबसूरत से और स्टाइलिश से फ़्रॉक, वो भी 5 साल की, 7 साल की, 8 साल की बच्ची के लिए उसके साथ की ट्राउज़र या शलवार भी साथ बना लेंगे। तो देखें, बहुत ही ये खूबसूरत सी फ़्रॉक है, 1 घंटे में मैंने तैयार की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दुपट्टे को देख लूँगी कि किस तरह से इसकी प्रिंटिंग है। तो चारों तरफ इसके बॉर्डर है और इसके जो फ्लावर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि इसको अगर हम जिस तरह से मर्ज़ी यूज़ करें, कर सकते हैं। तो 28 इंचज़ तक जो है वो मैंने फ़्रॉक जो है तैयार लेंथ लेनी है इसकी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं देख लूँगी कि इसकी मुझे 20 इंचज़ तक जो है वो नीचे चुन्नट के लिए कपड़ा लेना है, और 8 इंचज़ की तैयार जो है मेरे पास ऊपर पेटी होगी। तो सबसे पहले मैं ये दोनों इसके पल्लू काट लूँगी दुपट्टे के। इनसे मैं नीचे वाली लेंथ पूरी कर लूँगी कमीज़ की। अब देखिए, इसके दोनों तरफ बॉर्डर है तो मैं इन्हें 25 इंचज़ तक कट लगा के इस तरह से अलग कर लूँगी। सिर्फ ये फ्रंट साइड वाला मैं कट कर रही हूँ, बैक साइड वाले को मैं सेम ऐसे ही रहने दूँगी जैसे ये पल्लू था। और इसकी विड्थ भी जितनी है वो सारी रख दूँगी। 8 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक है तो बहुत खूबसूरत लगेगी। देखें, अब इस तरह से मैं इन्हें सेट करूँगी तो दोनों तरफ चुन्नट देने के बाद ये एक साइड पर बॉर्डर जो है वो आ जाएगा और बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। अब ये सेंटर वाला कपड़ा है दुपट्टे का बकिया, इसमें से सबसे पहले मैं शलवार की कटिंग कर लेती हूँ ताकि बाद में कपड़ा कहीं कम ना हो जाए शलवार के लिए। तो इसकी भी सेम ही लेंथ होती है 28 इंचज़, लेकिन पांचे की मार्जिन मैंने नहीं रखी, तो 26 इंचज़ तक मैंने कट कर लिया। अब इस कपड़े को मैं डबल फोल्ड करूँगी, दोनों कपड़ों को इस तरह से शलवार बनाने के लिए। अच्छे से इनको सेट करने के बाद इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। विथ इसकी 12 इंचज़ तक है, 26 इंचज़ लेंथ है और 12 इंचज़ इसकी विथ है। अब 12 इंचज़ पर मैं इसके आसन का मार्क लगाऊंगी और 6 इंचज़ तक इसकी पहुँचे का, और फिर इस तरह से इसके निशान लगा के कटिंग कर लूँगी सिंपली। तो ये सिंपल सा ट्राउज़र है, बहुत ही खूबसूरत सा है और 5 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पांचे इसके बनाने नहीं हैं। तो ऊपर नेफा बना के सिलाइयाँ लगा के शलवार जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब बाकी मेरे पास ये कपड़ा बचा है, अब आपने ध्यान से ज़रा इसकी कटिंग समझनी है। तो इस कपड़े में से मैं सबसे पहले बैक और फ्रंट पेटी का पीस लैदा कर लूँगी। 8 इंचज़ तक हमें चाहिए थी, तो देखें मैं 8 की जगह 10 इंचज़ ले लूँगी। 1-1 इंच जो है वो कटिंग और सिलाई की मार्जिन के लिए, और 16 इंचज़ इसकी मैंने विड्थ ली है। अब बाकी ये एक पीस जो है मेरे पास एक्स्ट्रा बचा। अब मैं फ्रंट साइड की पेटी जो है उसे अलग करूँगी। उसकी 16 इंचज़ विड्थ थी, तो मैं 6 इंचज़ तक जो है इसे कम कर लूँगी कपड़े को। 10 इंचज़ तक ये पीस जो है वो मैं अलग कर लूँगी। इस तरह से कट लगा के देखें, ये गला बनेगा इस तरफ, तो आपने अंदाज़ा कर लेना है। अगर 10 इंचज़ ना लें तो आप 11 इंचज़ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से रफ़ कपड़े में से मैं एक और इसकी साइज़ में पीस कट कर लूँगी। फ्रंट साइड के लिए बैक साइड की पेटी में ऐसे ही रहने दूँगी जितनी मैंने ली थी। अब देखें, इसको 6 इंचज़ तक मैंने इसके ऊपर रखा है ताकि टोटल जो विड्थ है वो 16 इंचज़ ही रहे, दोनों पीस को अटैच करने के बाद भी। तो इस तरह से इसे सेट करने के बाद मैं इसे पिन अप कर लूँगी ताकि कपड़े की कटिंग में आसानी हो। इस तरह से पिन लगा लूँगी दोनों तरफ। यहाँ पर भी मैं चेक कर लूँगी 6 इंचज़ तक इसको रख के। इससे भी ज़्यादा नीटनेस के साथ अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो आप इस पीस को 10 इंचज़ की जगह 11 इंचज़ कर लें, तो दूसरा पीस जो है वो 5 इंचज़ तक हो जाएगा, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब बैक पेटी के ऊपर मैं फ्रंट पेटी को अच्छे से सेट करूँगी। उसके बाद 5.5 इंचज़ तक आर्म होल और तिरे का सेम निशान लगा लूँगी, और इस तरह से इसकी गुलाई को भी मैं ड्रॉ कर लूँगी। फिर जो चेस्ट है वो मेरे पास 8 इंचज़ पूरा है, और वेस्ट की जगह मैं 7 इंचज़ तक निशान लगा के इसकी अब कटिंग कर लूँगी। जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए हैं बिल्कुल वहीं पर मैं इसकी आसानी से कटिंग कर लूँगी। अब ऊपर तीरे के लिए भी मैं आधा इंच तक तिरछी कटिंग कर लूँगी और सेंटर में कट लगा लूँगी। दोनों तरफ कट लगाने हैं। देखिए, इस तरह से ऊपर गले वाली साइड पर भी मैंने लगाए हैं। आर्म होल के फ्रंट साइड की थोड़ी सी मज़ीद कटिंग कर लूँगी, और नीचे भी पेटी के ऊपर भी लाजमी कट लगाया करें, तो चुन्नट देने में आसानी होती है। और अगर चुन्नट वाले ना हो, अम्ब्रेला फ्रॉक हो, तो भी ईजी रहता है अगर आपने कट लगाए हुए हों।
तो देखें नीचे वाले कट को मैं नीचे वाले कट के साथ दोनों को मिला लूँगी और गले के सेम। तो इस तरह से इन्हें मैं कुछ फोल्ड करूँगी तो इस शेप में जो है मेरे पास पेटी जो है वो रेडी हो जाएगी। अब इस कपड़े से मैं बाजू तैयार कर लूँगी। ये मेरे पास थोड़ा सा बॉर्डर बचा हुआ था, 5.5 इंचज़ इसकी लेंथ है और विड्थ जो है वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। देखें 8 इंचज़ तक उनकी विड्थ थी और नीचे मैंने शटल लास्टिक लगाई है या फिर रिंग लास्टिक भी इसे बोलते हैं। तो एक सिलाई सिर्फ लगाऊंगी और फ्रिल बाजू जो हैं वो रेडी हो जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत से। आप क्विकली जो हैं इससे बाजू तैयार कर सकते हैं या फिर घेर दामन में कहीं पर भी चुन्नट देने हो तो शटल लास्टिक या फिर रिंग लास्टिक से आसानी से डिज़ाइनिंग हो जाती है। उसके बाद देखें ये फ्रंट साइड की जो पेटी है उसके मैं निशान लगा लेती हूँ गले के। इसके कट के ऊपर मैं दूसरी साइड का भी कट मैच कर लूँगी। बैक साइड की पेटी को हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ फ्रंट साइड पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। 2.5 इंचज़ तक मैं गले का दोनों कपड़ों के ऊपर इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब इस निशान से निशान लगाने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल एक सिलाई लगा लूँगी। डबल फोल्ड मैंने नहीं किया, सिंपली इसे फोल्ड करके एक सिलाई लगाई है। अब जहाँ कट लगाया है वहाँ तक मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और नीचे तकरीबन 1 इंच तक सिलाई के लिए मैं छोड़ के बाकी यहाँ पर तुरपाई कर लूँगी। तो इस तरह तुरपाई करने के बाद मुझे गले के अंदर कोई पेपर चिप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और गला बनाने की भी ऑटोमेटिकली देखें गला जो है वो मेरे पास रेडी हो गया। मैं कट के ऊपर जब कट को मैच करूँगी तो अच्छे से सेट करने के बाद देखें गला जो है वो रेडी हो गया और आगे ओपन है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं एक टिच बटन अटैच करूँगी और बैक साइड पर भी मुझे कट नहीं बनाना पड़ेगा। यहाँ तक देखें पेटी रेडी हुई। कट के ऊपर कट रख के मैंने एक सिलाई लगा ली है तो इसकी विड्थ जो है वो कंप्लीट हुई। अब इसके बाद देखें इन दोनों बॉर्डर को मैं मैच करूँगी फ्रंट साइड के और इस 2 बॉर्डर आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, इस वजह से मैं एक को इसके अंदर गायब कर लूँगी और एक के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी जहाँ पर बॉर्डर की जो डिज़ाइनिंग है प्रिंटिंग है वो सेम हो रही है। तो इस तरह से देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बॉर्डर जो है वो अटैच कर सकते हैं। ये मैं अंगरखा स्टाइल में बना रही हूँ कुछ, तो इस वजह से मैं एक बॉर्डर लेके आ रही हूँ। अगर आपने इसको ओपन शर्ट टाइप बनाना हो तो उसके लिए दोनों बॉर्डर ही यूज़ हो जाते हैं सेंटर में और साइडों पर बॉर्डर नहीं होते तो पता नहीं चलता पहने हुए बच्चों का कि ये दुपट्टे से बनाया है या फिर न्यू कपड़े से। तो इस तरह से आप ओल्ड कपड़े को रीयूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे कुछ इस तरह से सेट करके इसकी दोनों तरफ चुन्नट दे लूँगी। देखें बिल्कुल इस तरह से नीटनेस के साथ। नीचे मैंने 10 इंचज़ तक कट रखा है, बाकी मैंने सिलाई लगा ली है। बैक साइड को मैंने सिंपली चुन्नट दे लिए हैं। इसके बाद मैं ये तीरे वाली सिलाई कंप्लीट करूँगी और बैक गले की सिंपली डबल फोल्ड कर लूँगी। बाजू अटैच करने के बाद साइडें बंद कर लूँगी। तो उसके बाद देखें फ्रंट साइड के ऊपर लगाने के लिए मैं बो बना रही हूँ। इसकी मैंने सेम 3 इंचज़ तक लेंथ और विड्थ ली है डबल फोल्ड में। इस तरह से चारों तरफ से इसे मैंने बंद कर लिया। सेंटर में एक कपड़े को कट लगा के इसको पलट के सीधा कर लूँगी। उसके बाद ये मेरे पास डोरी है तो इस डोरी से मैंने इसके ऊपर इस तरह से लगा लेना है। कट वाली साइड नीचे की तरफ कर लेंगे तो नज़र नहीं आएगी। उसके बाद देखें ये 2 इंचज़ विड्थ और लेंथ में मैंने ये 6 पीस जो हैं वो काट लिए हैं। इसके बाद मैं इस डोरी के ऊपर 2 इंचज़ तक पहला कोन लगा लूँगी। इस तरह से इसकी सिलाई कर लूँगी। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये रेडी हो जाएगी। इसके बाद देखें 1 इंच के फासले के ऊपर मैं एक और लगा लूँगी, फिर 1 इंच के फासले के ऊपर मैं एक और लगा लूँगी। तो आपने इसकी कटिंग का ख़ास ध्यान रखना है। अगर आपने कोन का साइज़ थोड़ा बड़ा करना हो, 2 इंचज़ की जगह अगर आपने 3 इंचज़ या 4 इंचज़ तक इनकी रखनी हो तो फिर इनके दरमियान में जो गैप है वो भी आप ज़्यादा कर लें। तो ये मेरे पास 2 इंचज़ तक था तो मैं एक कोन का दूसरे कोन के साथ जो है वो 1 इंचज़ का गैप रख रही हूँ। अब इसके बाद लास्ट वाला थर्ड में लगा लूँगी। तो जितने मर्ज़ी आप लगाते जाएँ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं पहने हुए फ्रॉक के ऊपर। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है और आसानी से बना लेते हैं इस तरह के कोन जो हैं, कोई भी बना सकता है। अब इनकी कटिंग भी बहुत आसान है। देखिए डोरी का ख़ास ख्याल रखना है। आधे कोन की कटिंग मैं इस तरफ कर लूँगी। अब डोरी को एक साइड पे करके इस तरह से बाकी की कटिंग कर लूँगी और सारी कोन की कटिंग जो है वो इसी तरह से की जाती है। इसके बाद देखें ये रेडी हुई। अब मैं इसको फ्रंट साइड पर फ्रॉक के ऊपर अटैच कर लूँगी और बहुत ही ये खूबसूरत लग रही है। देखिए लगने के बाद कुछ भी मैंने लेस बटन डोरी इसके अलावा कोई भी चीज़ मैंने यूज़ नहीं की, सिर्फ थोड़ी सी डोरी का पीस यूज़ किया और एक टिच बटन और फ्रॉक जो है वो रेडी है। 8 ईयर बच्ची के लिए मैंने बनाई है, 8 साल की बच्ची की ये फ्रॉक है, दुपट्टे से रेडी की है। बहुत ही खूबसूरत सी है, सिंपल है।
1 घंटे से भी पहले मैंने इसकी कटिंग कर ली है और स्टिचिंग भी। 1 घंटा लगा है सिर्फ़ इसकी कटिंग और स्टिचिंग में। आप भी घर में पड़े हुए दुपट्टों को इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद भी मेरे पास रीयूज़ आइडियाज़ हैं, आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। होप सो वीडियो हेल्पफुल रही होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।